Very good afternoon to all of you. Now let's start our class. तो जो बुक है इनकम टैक्स की, उसके स्टार्टिंग के पेज है. जो बुक बाद में आपको मिलेगी उसके स्टार्टिंग के पेज है. तो इसमें से हम स्टडी करेंगे, जो भी पार्ट स्टडी करेंगे. देखिए, जो हमारा पेपर है वो है टैक्सेशन. आवर पेपर इज टैक्सेशन. Taxation means one part income tax, other part GST, 50 marks and 50 marks. पहले इनकम टैक्स था 60 मार्क्स, जीएसटी था 40 मार्क्स. अब चेंज कर दिया है, न्यू सिलेबस में चेंज कर दिया 50-50. जहां तक सिलेबस की बात है, इनकम टैक्स का सेम सिलेबस है, नो चेंज एट ऑल, 100% सेम. इसमें एक चैप्टर ऐड किया है, प्लेस ऑफ सप्लाई, 3 क्लास का, 3 क्लास एक्स्ट्रा है. लेकिन मार्क्स की सिंग उन्होंने बदल दी है, जो कि बहुत गलत किया, क्योंकि इसकी 70 क्लास है, इसकी 30 क्लास है. ये 70 मार्क्स का होना चाहिए था, 30. 60-40 था तो उनको चाहिए था 60 + 10 70 -10 30 कर दिया 50-50. अब स्टूडेंट क्या करेगा? मैं तो 30 क्लास स्टडी करूंगा, पास तो मैं हो ही जाऊंगा, काई को मैं दिमाग लगा रहा हूं इसके अंदर. तो जब प्लानिंग गलत हो जाए तो गलत प्रैक्टिस मार्केट में डेवलप होती है. अगर हम स्कीम गलत बनाएंगे, लोग नई गलत प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे. अरे ये तो 30 क्लास में 50 मार्क्स हो गया, मुझे तो 40 चाहिए, मेरे तो आगे 70 क्लास पढ़ के मैं क्या करूंगा. लेकिन भाई चार्ट अकाउंटेंट बनना है, पूरी लाइफ यही काम करना है. सीए बन भी गए तो क्या कर लोगे, इसके बिना क्या कर लोगे. सीए का मतलब लॉ का एक्सपर्ट नहीं है, सीए का मतलब अकाउंट्स का एक्सपर्ट. सीए का तो मतलब ये होता है टैक्स एक्सपर्ट है. क्योंकि ये कंपनी आएगी, मान लो विप्रो जी, 20,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 7,000 करोड़ का टैक्स है, कैसे बचेगा? टॉक टू ए चार्ट अकाउंटेंट, कैसे बचेगा? वो 7,000 करोड़ रुपए बचाने के लिए आ रहे हैं. सैमसंग 40,000 करोड़ की इनकम है, 12,000 करोड़ का टैक्स है. 12,000 करोड़ किसे बोलते हैं? 12 करोड़ नहीं मैं कह रहा, 1200 करोड़ नहीं कह रहा, 12,000 करोड़ जी बचाना है. टैक्स एक्सपर्ट की बात आएंगे. तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट की जो स्कीम है मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा सही नहीं है, बट एनीवे हमें तो एक्सपर्ट बनना तो बनना ही है हर चीज का. तो एक पार्ट इनकम टैक्स रहेगा, एक पार्ट जीएसटी. हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स से, क्योंकि इनकम टैक्स स्टार्ट करने के बाद ही ये समझ में आता है. इसको डायरेक्ट समझो नहीं समझ में आएगा. इसमें आधे से ज्यादा प्रिंसिपल इनकम टैक्स वाले दे रखे हैं. तो जब हम इनकम टैक्स स्टडी करके ये स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये वही प्रिंसिपल है जिसकी बात की थी, ये वही प्रिंसिपल है उसको बेस बना के स्टडी करते हैं हम. तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद इनकम टैक्स. तो हम इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे. ऑलमोस्ट 70 क्लासेस, 70. चलो मैं 70 ना भी कहूं, कम से कम 50 क्लास तो इनकम टैक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है. 50 बाकी 20 चलो भाई गूगल ड्राइव भी चल जाएगा, रिकॉर्डेड भी देख लेंगे. तो कम से कम 50 इसमें से ले लो और 30 इसमें से ले लो. 80 क्लास तो पक्का वेरी इंपॉर्टेंट है. लास्ट की 20 इनकम टैक्स की, क्योंकि हम खुद समझ जाते हैं, 50 क्लास पढ़ने के बाद समझदार हो जाते हैं, बाकी काम हमें करना आता है. तो काम उसमें हम रिकॉर्डेड में भी चला लेते हैं. कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर फेस टू फेस 100 क्लास बहुत ज्यादा है. जब 75 हो जाते हैं, सर अब हम समझ गए हैं, अब हमें सब समझ में आ गया है, 50 इसकी, 30 इसकी, 45 इसकी, 75. अब ऐसा करो, बचे हुए सर में लास्ट के ना 2 चैप्टर गूगल ड्राइव में दे दो. हम भी कहते हैं ले जा भाई, गूगल ड्राइव में ले जा, क्लास में 2 चैप्टर. लेकिन वो बात तब थी जब 4+4 8 पेपर थे. बच्चों के लिए मुश्किल था कि यार इतनी क्लासेस कैसे करें. अब नहीं, अब तो 6 पेपर है भाई, आप कर ही सकते हो. बाकी आपकी चॉइस है, वो तो आप जैसे भी बात में कहोगे. तो एंड की बात मैं पहले ही करने लग गया, वो बात की बात बाद में देखेंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से, ठीक है. तो ये जो मटेरियल मैंने आपको दिया है, मैं यहां से थोड़ा सा रीड करूंगा, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. आप देखो स्टार्टिंग में ये इनकम टैक्स के सारे चैप्टर्स हैं. अच्छा, इनकम टैक्स की हमारी 2 बुक है.
इनकम टैक्स की दो बुक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। इनकम टैक्स में रहेंगी दो बुक्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और जीएसटी की एक ही रहेगी, जीएसटी की सिंगल है। तो मैंने अभी वॉल्यूम 1 के कुछ पेज आपको दिए हैं, वॉल्यूम 1 के। तो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 करने के बाद फिर हम जीएसटी करते हैं, फिर वॉल्यूम 2 करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम करने के वॉल्यूम 1 का मतलब है लगभग 40+ क्लासेस। इनकम टैक्स का बहुत कुछ समझ में आ जाता है, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर बहुत कुछ समझ में आ जाता है। फिर हम ले लेते हैं जीएसटी कि भाई वो 30 क्लास में 50 मार्क्स का वो कर लो। उसके बाद जो वॉल्यूम 2 है, वहां पे बच्चे बोलते हैं कि सर अब हमें ऐसा हो सकता है हम फेस टू फेस के बाद बची क्लास गूगल ड्राइव में कर ले। हम कहते हैं कर लो भाई, सर हमें शिफ्ट कर दोगे? हाँ कर देंगे। और जो बच्चे कहते हैं नहीं शिफ्ट नहीं होना, कोई बात नहीं भाई, वो आपकी मर्जी है। तो मैं थोड़ी सी स्कीम आपको बता रहा हूं कैसे चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहां से कुछ रीड कर रहा हूं, लेट्स सी। देखिए, अगर आप सिलेबस देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 3 पे है, लेकिन सिलेबस अभी आप देख के क्या करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या टॉपिक है। वैसे बता रहा हूं, सिलेबस पेज 3 पे है और जीएसटी का पेज 4 पे है। ये न्यू सिलेबस है। उसके बाद तो कुछ बच्चों के फीडबैक लगा रखे हैं बुक के अंदर, जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं, ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं। अब स्टार्ट होगा पेज नंबर 13 से। तो आप पेज नंबर 13 पे आ जाओ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पूरी बुक इनकम टैक्स की भी और जीएसटी की भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दी हुई है, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन लिखा होगा, फिर आंसर है, क्वेश्चन आंसर, पूरी किताब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, राइट ए नोट ऑन कंप्यूटेशन टोटल इनकम। एक पर्सन की टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? इफ इनकम इज टैक्सेबल, it will be further divided into 5 different categories of income, which are called heads of income. That is, if income received from employer will be considered to be income under that salary. If the income is in connection with letting out of house property, income is taxable under the head house property. If income is from any business or profession, it is taxable under the head profit and gains of business profession. If any capital asset, gold, land, etc. has been transferred, income is taxable under that capital gain. If there is any other income like interest or winnings from a lottery, covered under that other sources. इतना पार्ट एक बार अपने आप भी रफली रीड कर लो, फिर मैं पूरे को एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है इसका। एक रीडिंग लेके देख लो। सेम पार्ट एक बार अपने आप को रीड कर लो इसका। अब देखो, मैं इसका मीनिंग बताता हूं आपको। हम स्टार्ट करेंगे एक चार्ट अकाउंटेंट की एक क्लाइंट से कैसे बात होती है, शुरुआत कैसे होती है एक चार्ट अकाउंटेंट की और क्लाइंट की। उसी को बेस बना के फिर मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा हमने क्या रीड किया है। देखिए, कॉमन मैन एक चार्ट अकाउंटेंट के पास जब आता है, उसकी एक सबसे बड़ी समस्या है इनकम टैक्स या जीएसटी। जी मैं इसलिए आया था, आप जरा कैलकुलेट कर दो मेरा इनकम टैक्स कितना बनेगा। 99% क्लाइंट यही बात लेकर के आते हैं। सबका हेडेक एक ही है, टैक्सेशन। ठीक है, तो सीए उसको क्या कहेगा, अच्छा भाई टैक्स निकालना है, तुम क्या काम करते हो, पहला क्वेश्चन आएगा। उसने कहा जी मैं एम्प्लॉय हूं। अच्छा एम्प्लॉय हो तो कितनी सैलरी तुम्हें मिलती है? जी सैलरी मेरी साल की है 10 लाख। तो अब बीच में एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आप इसे इनकम कहोगे या ग्रॉस रिसिप्ट कहोगे? ग्रॉस रिसिप्ट। ठीक है, तो इनकम और ग्रॉस रिसिप्ट में डिफरेंस क्या होता है? अगर ग्रॉस रिसिप्ट से एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो आ जाएगी इनकम, करेक्ट। तो यहां पर सीए विल टेल कि भाई तुम्हारी ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख है,
मैं इसमें से जो एक्सपेंस बनते हैं लेस कर दूंगा तो इनकम आ जाएगी। अब वो एक्सपेंस कौन से? भाई आप कहोगे सर आप तो हमें अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हो, ये इनकम टैक्स कहां से आया? ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा रहे हो आप हमें, वो तो हमें 11th क्लास में आ गया था। यस और नो? लेकिन वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे, यानी इनकम टैक्स इज नथिंग बट अकाउंटेंसी, बट ए डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटेंसी। आप मुझे बता दो, अकाउंट्स के हिसाब से मैं आपसे पूछूंगा, इनकम टैक्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मुझे बता दो कौन सा एक्सपेंस लेस करोगे? भाई 11th क्लास में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया आपने, वहां हमने क्या किया? यही तो सिखाया, भाई जो कुछ आया ग्रॉस क्रेडिट साइड में ले जाओ, जो कुछ एक्सपेंस है डेबिट साइड में ले जाओ। क्रेडिट साइड में मैं ले आया 10 लाख, मुझे डेबिट साइड बता दो इसकी क्या आएगी। कोई एक्सपेंस बताओ, नाम लेके बोलो कि सर जैसे मान लो मेरा बिजनेस है या मेरा प्रोफेशन है, भाई ये पार्ट है तो मेरा एक्सपेंस भाई एम्प्लॉइज की सैलरी है, बिजली का बिल है, रेंट है, ये मेरे खर्चे हैं। लेकिन उसके है जिसका स्पेशल है, मैं तो एम्प्लॉय हूं, एम्प्लॉय के कौन से खर्चे हैं? हाउस लोन, एक स्टूडेंट बोलो एक एक करके। हाँ जी आप बता। हाउस रेंट, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घर के खर्चे डेबिट होते हैं या जो अर्निंग हमने की है उससे कनेक्टेड खर्चे डेबिट होते हैं? बताओ आप। देखो पैसे को पॉकेट में लाने के लिए पॉकेट से क्या निकला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, घर का रेंट डेबिट नहीं होता। देखो द्वारा इस बात को, देखो इस बात को द्वारा। भाई जो पैसा पॉकेट में लाए 10 लाख, इसको पॉकेट में लाने के लिए पॉकेट से क्या निकला? मेडिकल ट्रीटमेंट तो भाई पर्सनल है, इससे क्या लेना देना? घर का रेंट तो भाई पर्सनल है। आप मुझे बताओ क्या घर के खर्चे पीरियड में डेबिट होते हैं? क्या मैं बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा, मेडिकल एक्सपेंस डेबिट कर दूं, घर के खर्चे डेबिट कर दूं, खाने का खर्चा डेबिट कर लूं, घूमने फिरने का खर्चा डेबिट कर लूं? नो। यानी 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट क्या है? जो अर्निंग 10 लाख पॉकेट में लाओगे, जैसे मैंने आपसे फीस ली है, इस फीस को पॉकेट में लाने के लिए क्या पॉकेट से जाएगा? इस क्लासरूम का रेंट जाएगा। भाई आपसे फीस लिया तो बिठाऊंगा तो सही कहीं आपको। बिजली का बिल जाएगा, एम्प्लॉयज की सैलरी जाएगी, क्या मेरे घर का खर्चा जाएगा? नहीं। तो पहले तो हमें अकाउंट्स का पार्ट क्लियर होगा, फिर हम इनकम टैक्स में आएंगे। तो जो आपने खर्चे बोले कुछ लेस नहीं होगा, सिर्फ इन्होंने एक खर्चा बोला था वो लेस होगा। कौन सा बोला था भाई? कन्वीनियंस। एम्प्लॉय कह रहा ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से आऊंगा तो 10 लाख कमाऊंगा, घर में बैठ के 10 लाख कैसे कमाऊंगा? मुझसे एग्रीड, भाई लेस कर ले। बोलते रहा कितना खर्चा हुआ? यूनिफॉर्म भाई एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। अगर एम्प्लॉयर कहता है यूनिफॉर्म पहननी है तो एम्प्लॉय कहेगा ला भाई पैसा, यूनिफॉर्म सिलवा लेता हूं। एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता अपने खर्चे से यूनिफॉर्म सिलवा के ला। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को कहता हूं यूनिफॉर्म पहनना, वो कहेंगे सर दे दो, लाओ पहन लेंगे। तो यूनिफॉर्म जो है वो एम्प्लॉयर का खर्चा है, एम्प्लॉय का नहीं है। ऑफिस आना जाना ये एम्प्लॉय को खर्च करना पड़ेगा। इस 10 लाख को अपने घर लाने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। व्हीकल लोन, देखो व्हीकल इज ए पर्सनल पार्ट, गाड़ी मेरी पर्सनल है। आने जाने की जहां तक बात है, अगर मेरी पर्सनल व्हीकल है, पेट्रोल एक्सपेंस है, वही आने जाने में आ जाएगा। भाई दूसरे के कन्वीनियंस में आए या अपने में आए, खर्चा तो लगा ना। ऐसे कर लो ऐसे कर लो। हाँ जी बेटा, प्रोविडेंट फंड तो जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को देता है, वो ग्रॉस रिसिप्ट में आता है। जो एम्प्लॉय देता है वो एम्प्लॉय अपने खाते में डालता है। आप मुझे बताओ क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट था? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है, वो इन्वेस्टमेंट है। एनीवे, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, थोड़ी सी बात डिस्कस करके इसके आगे जाना चाह रहा हूं। तो जिस तरह से अकाउंटेंसी में खर्चे होते हैं उस तरह से इनकम टैक्स में भी खर्चे होते हैं। जैसे वहां लेस करके इनकम आती है वैसे यहां लेस करके इनकम आती है। तो जिन हम खर्चों की बात कर रहे थे, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है आप क्यों परेशान हो, हम आपको बता देंगे कौन से खर्चे हैं, वो आप लेस कर देना, और वो सारे खर्चे इसमें लिखे हुए हैं। इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है अकाउंटेंसी का कोई एक्ट नहीं है, इन जनरल देखना पड़ेगा एक्सपर्ट के क्या ओपिनियन है। यहां पे किसी एक्सपर्ट को नहीं देखना, पार्लियामेंट ने बताया बस यही रहेगा।
इसमें ना प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते, तो सारे खर्चे इसमें है, एक एक करके इसमें है। इट विल टेक 8 क्लासेस, 8 क्लास लगेगी मुझे समझाने में भैया कौन से खर्चे की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर कोई एम्प्लॉई आपके पास आ जाए, वो कहे जी मेरी इनकम निकाल दो, तो आप उसको कहना भैया अभी हमने बैच ज्वाइन किया है, तुम मुझसे मिलना 8 क्लास के बाद, तो तुझे बताऊंगा कौन से खर्चे लेस हो गए, अभी मुझे नहीं पता। क्योंकि इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। अकाउंटेंसी से आपने खर्चे माइनस करके इनकम निकाली, किसके काम आएगी? तुम्हारे अपने। तुम खुद देखना चाह रहे मेरी इनकम कितनी है, ये गवर्नमेंट के काम आएगी, इस पे टैक्स लेना है, तो ये आसानी से नहीं कैलकुलेट करने देंगे। इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, इसमें सब कुछ हम बताएंगे। आप बताओ, एक प्रोप्राइटर घर में बैठ के इनकम निकालता है, किसके लिए? अपने लिए। मैं संडे को घर पे खाली बैठा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं अपनी इनकम कितनी है, तो मैं P&L बनाऊंगा अकाउंटेंसी के जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से, मेरे काम आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा हमें ही बता दो, मैंने कहा ये गुण से हम नहीं मानते, इसके हिसाब से बताओ। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? तो इनकम टैक्स इज नथिंग बट अकाउंटेंसी, बट ए डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटेंसी। अब होगा क्या, मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये एक्सपेंस लेस करने हैं। आप जाओगे अकाउंट्स की क्लास में, वो कहेंगे नहीं ये वाले लेस करने हैं। आप कहोगे सर हमें उन्होंने बताया, यहां आपके उन्होंने बताया, भाई वो अलग है और ये अलग है, अकाउंटेंसी है दोनों अपने अपने टाइप की है, उसमें वही लेस करना, इसमें ये लेस करना। फिर आप कहोगे सर डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस में भी बताऊंगा आपको कैसे है और क्यों है, भी एग्जांपल लेके बताऊंगा। अभी जरा हम बेसिक प्रिंसिपल पे आ रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि भाई किसी की इनकम निकालनी है तो क्या तरीका है? ग्रॉस रिसिप्ट उठाना, एक्सपेंस अकाउंटेंसी वाली लेस मत करना, इनकम टैक्स एक्ट को स्टडी करना और इसके एक्सपेंस लेस कर देना। ठीक है, इसमें थोड़ा पहले और ऐड कर दूं। अब ये जो क्लाइंट है, ये कह रहा है जी मैं एम्प्लॉई नहीं हूं, ये कह रहा है मैं एम्प्लॉई नहीं हूं, मेरी तो बिल्डिंग है किराए पे दी हुई है। भाई अपने को तो रेंट मिलता है, किराया, खाली बैठते हैं, किराया आता है, किराया खाते हैं। अब ये बिल्डिंग ले लो, ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब रेंट पे है। तो यहां जो बराबर में फोटोस्टेट वाली दुकान है, इनसे हमने रेंट पे ली। हमने कहा भी आप इनके मालिक? उन्होंने कहा नहीं, मालिक तो कोई और है। हमने कहा मालिक कौन है? उन्होंने कहा मालिक किसे आपने क्या लेना, मैं आपको रेंट पे दे रहा हूं। तो मालिक कौन होगा? मालिक होगा भाई बड़ी पैसे वाला आदमी होगा, घर में आराम कर रहा होगा, रेंट अकाउंट में आ रहा होगा, बात खत्म। यही काम है भाई। जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी ज्यादा पड़ी है, काम करने की जरूरत क्या है? या तो रहा है पैसा। तो मान लीजिए रेंट मिला 10 लाख, फिर वही क्वेश्चन, ये बताओ ग्रॉस रिसिप्ट है कि इनकम है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, ग्रॉस रिसिप्ट है, तो इसमें खर्चे कौन से माइनस करूं? मेंटेनेंस, रिपेयर, इंश्योरेंस। अब ये ज्यादातर वो आ गया अकाउंटेंसी वाले, रिनोवेशन। लेकिन इनकम टैक्स एक्सेस भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। जाओ सब खर्चे अकाउंटेंसी में यूज करना। मैंने कहा क्यों भाई, ये क्या बात? अब डिफरेंस नजर आएगा आपको। उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये है, देखिए रेंट मिला 10 लाख, पहले अकाउंटेंसी पे आ जाओ, बोल भाई तेरे खर्चे, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, सब कुछ मिला के हुआ 2 लाख, आगे इनकम 8 लाख, ये अकाउंटेंसी के हिसाब से। अब इनकम टैक्स एक्ट का चलो हम भी मान जाते हैं। अब मानने पर क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भैया तुम्हारी बिल्डिंग्स है, हाँ, कितनी इनकम आई? उसने कहा निल। उन्होंने कहा निल कैसे? जी रिपेयर, रिनोवेशन, मेंटेनेंस सब पे 10 लाख खर्च हो गए, मेरी इनकम 0 है। तो वो कह रहे जब अकाउंटेंसी में अपने लिए इनकम निकालेगा तो 8 लाख है, और जब हम पूछेंगे तो निल है, क्योंकि वो झूठ बोलेगा। कहां झूठ बोलेगा? रिपेयर, मेंटेनेंस। अब आप बता सकते हो इसकी रिपेयर पे कितना खर्च हुआ? मैंने व्हाइट वॉशिंग करवाया, ये खर्च हुआ है 10,000। मैं कहता हूं जी 10 लाख खर्च हुआ है। ये दीवार अच्छी बनी थी, मैं कहूं जी नहीं जी टूट गई थी, इतनी बरसात आई टूट गई, मैंने अभी बनवाई है मैंने। आप बता सकते हो दीवार कब बनी है? कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बता सकता है? इतना ज्यादा स्कोप है गड़बड़ का, पूछो मत। तो गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं मानते। जो ये 10 लाख है इसका 30% फिक्स कर दिया, 3 लाख लेस कर लो, बात खत्म। ज्यादा कम हमें नहीं पता। ये डिफरेंस आएगा अकाउंटेंसी में, इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स क्या कहेगा? 30% लेस कर लो, बैलेंस आपकी इनकम है। अकाउंटेंसी क्या कहेगी?
जो भी खर्चे लेस कर लो। अकाउंटेंसी की इनकम इसकी 8 लाख आएगी। अगर अकाउंटेंसी का फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी दे दी इनकम टैक्स ने, नील आएगी। और इनकम टैक्स के प्रोविजन पढ़ लिए 7 लाख आएगी, 3 लाख लेस हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है भाई अकाउंटेंसी की इनकम तो आप अपने लिए निकालते हो। अपने आप से कौन झूठ बोलता है? मैं अपने आप से झूठ बोल दूं 2 लाख खर्च हुए हैं, नहीं जी हुए ही नहीं, 10 लाख इनकम, बड़ा खुश हो, 10 लाख इनकम है, मुंह से होते रहो खुश। और 2 लाख खर्च हुए, 10 लाख बता दो मेरी इनकम नहीं है, रोने बैठ जाऊं घर के बाहर बैठ के कि जी बिल्डिंग है, किराए पे दे रखी है, रोने बैठ लो लोगों को, क्या हुआ जी मेरी इनकम नहीं है। अपने आप से कौन झूठ बोलता है? क्या दुनिया से लोग झूठ बोलते हैं? सारे बोलते हैं दुनिया से, अपने से नहीं बोलता। और दुनिया में गवर्नमेंट हो, पक्का झूठ बोलना अपने को ना का मतलब ही नहीं। तो इनकम बंदा क्या कहेगा जी क्या बताऊं सर, 10 लाख रेंट मिला था, रिपेयर पे 15 लाख खर्च हो गया, 5 लाख और घर से चला गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो इनकम डिपार्टमेंट से झूठी कहानी हमें मत सुनाओ, 30% लेस कर लो, बाकी पे टैक्स निकालो। ये डिफरेंस है अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स का। सारा अपना ही दुनिया बना रखी है इनकम टैक्स एक्ट ने, सारा ये एक्ट भरा हुआ है, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा करेंगे। मैंने कहा डेप्रीशिएशन, वो से कौन सा डेप्रीशिएशन? 30% के अंदर सब आ गया, डेप्रीशिएशन भी आ गई, रिपेयर भी आ गया, इंश्योरेंस आ गया, सब आ गया, बस बात खत्म हो गई। 7 लाख पे टैक्स निकालो, कोई डेफिनेट नहीं मिलेगा। हमने कहा अकाउंटेंसी में तो हमने इतनी डेफिनेशन निकाली, फाउंडेशन में सारे मेथड पढ़ा दिए हमें इतने सारे अकाउंटेंसी के, वो क्या नाम इसके डेप्रीशिएशन के। डेप्रीशिएशन तो देखो आप फाउंडेशन में कितना पढ़ के आए हो, दुनिया जान का, और इनकम टैक्स एक्ट ने कहा जाओ किसी काम का नहीं। ये डिफरेंस है। तो ये जो क्लाइंट पहला आया था उसने क्या कहा था मैं क्या हूं एम्प्लॉय, दूसरे ने क्या कहा जी बिल्डिंग वगैरह रेंट पे दी है, तीसरा आ गया जी मेरा बिजनेस है प्रोफेशन है। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी वाला 30%, इसके अलावा और बहुत कहानी है। 6 क्लास 3-3 घंटे की चाहिए पूरा बताने के लिए, 18 घंटे लगा के बताऊंगा आपको इनकम कैसे निकालते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, 24 घंटे लगा के बताऊंगा सैलरी की इनकम कैसे निकालते हैं। अब आ जाओ बिजनेस वाले की, 8 क्लास इसकी चाहिए, 24 घंटे के बाद इसकी पता लगेगी इनकम कैसे निकलेगी। अब एक बंदे ने कहा मैंने तो जी एसेट बेचा है। एसेट बेचा है जी, शेयर खरीद के बेच दिए, गोल्ड खरीद के बेच दिया, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन उसकी इनकम निकालने के लिए 6 क्लास और चाहिए। अब इसके अलावा किसी की इनकम, जी मेरी लॉटरी निकली है जी, मुझे इंटरेस्ट मिला है, वो 5वीं कैटेगरी है, 3 क्लास उसके लिए चाहिए। यानी आपको क्या करना है, जब क्लाइंट आएगा सबसे पहले पहचानना कौन सी कैटेगरी का है। ये 5 कैटेगरी है, छठी कोई कैटेगरी नहीं। इनको हम क्या बोलते हैं हेड ऑफ इनकम, कैटेगरी ऑफ इनकम मीन्स हेड ऑफ इनकम। पहचानना कौन सी कैटेगरी का है, फिर उसके प्रिंसिपल लगा के उसकी इनकम निकालना है, उस पर आएगा टैक्स। टैक्स कैसे आएगा अभी बताऊंगा मैं आपको। टैक्स निकालना बड़ा आसान है, टैक्स निकालने में 1 घंटा, इनकम निकालने में देख लो कितनी क्लास लगेगी, 8 + 6 + 8 + 6 + 3। इनकम निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, टैक्स निकालना मिनटों का काम है, ऐसे निकलेगा टैक्स। तो ये जो 5 कैटेगरी है जो मैंने पहला पैराग्राफ रीड करवाया था, इनके बारे में पहले पैराग्राफ में है। अब आप इसको दोबारा फिर रीड करोगे, अब जब रीड करोगे तो पर्पस क्या है, इनके सबके नाम आपको याद हो जाने चाहिए। अभी मैं बीच में से एट रैंडम पूछूंगा कि ये इनकम है, इस हेड का नाम क्या है, ये इनकम है, इस हेड का नाम क्या है, रीड कर लो इसको। मैं सब क्लास में याद करवा दूंगा आपको, घर में होमवर्क में कुछ नहीं मेरा, मैं सब कुछ आपको क्लास में याद करवा के भेजूंगा। पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ को। मैं आपको क्लास में समझा दूंगा, रटवा दूंगा। जब क्लास खत्म होगी चेक कर लेना, सब कुछ याद होगा, होमवर्क में कुछ नहीं होगा। पक्का क्लास में याद करवा के भेजूंगा मैं आपको। रीडिंग ले लो, अभी डिस्कस करते हैं। बताइए इनकम को कितनी कैटेगरी में इनकम टैक्स में डिवाइड किया गया है? 5। इनको क्या बोलते हैं? हेड ऑफ इनकम। हेड मतलब कैटेगरी, हेड मतलब ये वाला नहीं, हेड मतलब कैटेगरी। कैटेगरी ऑफ इनकम 5 कैटेगरी है। जिसने एसेट बेचा है,
एसेट बेच के प्रॉफिट आया, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल गेन्स। ठीक है, कैपिटल गेन्स। और जिसकी इनकम बिल्डिंग को रेंट पे देके आ रही है, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। अब आप बताओ, 5 अलग अलग तरह से इनकम निकाल रहे हैं, 5 कैटेगरी बनाई, तो एक पर्सन 2 कैटेगरी में भी तो आ सकता है। जी मैं एम्प्लॉय भी हूं, मेरी बिल्डिंग भी है, जी मेरा बिजनेस भी है, जी मैंने एसेट भी बेचा है, जी मेरा इंटरेस्ट भी है। तो कोई क्लाइंट एक कैटेगरी में आएगा, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, मैक्सिमम 5, तो डिपेंड करता है कितनी कैटेगरी में आएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन एक कैटेगरी का आ सकता है, 2 कैटेगरी का, 3 कैटेगरी, 4, 5, मैक्सिमम 5 कैटेगरी का आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट कर तो 5 कैटेगरी का पूछ लो क्वेश्चन एग्जाम में। लेकिन जब हम टैक्स निकालेंगे तो क्या सबका अलग अलग निकालेंगे? मान लो मैं एम्प्लॉय भी हूं, मान लो मेरी बिल्डिंग भी है, तो बिल्डिंग वाला टैक्स अलग निकलेगा, सैलरी वाला टैक्स अलग निकलेगा, इनकम अलग अलग निकलेगी, टैक्स अलग अलग नहीं निकलेगा, टैक्स इकट्ठा निकलेगा। यानी हम 5 कैटेगरी में इनकम निकाल के फिर इसको जोड़ देते हैं। जोड़ के इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, जो टैक्स निकलेगा इकट्ठा निकलेगा। टैक्स 5 बार नहीं निकलेगा, इनकम 5 बार निकलेगी। फिर 5 बार इनकम क्यों निकाली? इनकम भी एक बार निकाल लेते, जब टैक्स एक बार निकाला भाई, इनकम भी एक बार निकाल लेते। गवर्नमेंट सेज इनकम टैक्स का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम स्टूडेंट को 5 कैटेगरी मिक्स करके एक ही बार पिंडल बनाना सिखाएंगे तो हाथ खड़े हो जाएंगे, 40 क्लास ये चलता रहेगा। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। भाई पहले एक कैटेगरी सीख लो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। जब सारी कैटेगरी सीख लोगे तो ऐड कर लो, और ऐड करके भी टैक्स निकाल लो। तो हम सबको ऐड कर देंगे। अब जब हम ऐड करेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा इसके आगे? लेट्स सी, देखो इसके आगे मैं दोबारा से सारा रीड कर रहा हूं। इफ द इनकम इज टैक्सेबल, भाई कुछ इनकम ऐसी भी है जो गवर्नमेंट से हम टैक्स ही नहीं करेंगे, तो उसमें प्रोसेस लगा के क्या करेंगे? जैसे फार्मर की एग्रीकल्चरल इनकम, उसे एग्रीकल्चरल इनकम को हम टैक्स ही नहीं करते, बात ही खत्म होगी। क्या करोगे? 5 कैटेगरी में डिवाइड करके सब कुछ करके। तो अगर टैक्सेबल है तभी ये बात है। काफी इनकम है, बाद में बात करेंगे डिटेल में। ये एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट, कोई टैक्स नहीं। गवर्नमेंट सेज भाई हम कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा है, जो भी डिजर्व करता है छोड़ देंगे, जो डिजर्व नहीं करता टैक्स रखवा ली। फार्मर बेचारा, अब देखो फ्लड आई है, फार्मर का बेचारे का पूरा खेत बह गया, कोई नहीं उनकी खबर लेगा। पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देके रह जाएंगे। जिन फार्मर का खेत बह गया उनसे जाके पूछो, 6 महीने की मेहनत करके बच्चे का एग्जाम पास ना हो, वही हालत फार्मर की है। उसने इतना काम किया, पानी फिर गया। हमने इतनी मेहनत की, पानी फिर गया। क्या दिल पे गुजरती है हमें पता है। तो गौर से भाई देखो, जो डिजर्व करता छोड़ देंगे, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, जो डिजर्व नहीं करता टैक्स देंगे। देखो आगे, इट विल फर्दर डिवाइडेड, 5 हेड्स में डिवाइड कर लेंगे, इनकम निकाल लेंगे। इनकम निकालने के बाद क्या करेंगे? अब इस पैराग्राफ के आगे रीड कर रहा हूं मैं। इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड, 5 हेड में इनकम निकालोगे। क्या करोगे? दो से अब ऐड कर लो इसको। मैंने क्या ऐड कर लो? फिर अलग अलग क्यों किया था? उसमें अलग अलग तो कन्वीनियंस के लिए किया था, प्रॉब्लम ना हो। अब सबको अलग अलग निकाल के ऐड कर लो। ऐड करके क्या आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ग्रॉस टोटल इनकम का मैं क्या करूंगा? उससे आपको ग्रॉस टोटल इनकम से भी कुछ कंसेशन अभी और दे देंगे। फिर जो फिगर आएगी टोटल इनकम, फिर हम उस पर आपसे टैक्स लेंगे। कौन से कंसेशन दे देंगे? सर्टेन कंसेशंस आर अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम विच आर कॉल्ड डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, सेक्शन 80 CCD2, CCH2, 80 JJAA. After permitting the reduction, remaining income is called total income. कंप्यूटेशन टोटल इनकम कैन बी शोन। तो ये 2-3 सेंटेंस और रीड करो, फिर मीनिंग बताता हूं इसका। एक बार रीड कर लो 2-3 सेंटेंस अगेन, फिर मैं इसका मीनिंग बताता हूं। देखो अब इसका मीनिंग देखो। एम्प्लॉई है, सैलरी हेड है, इनकम निकाल लेना। निकाल ली मैंने, फिगर लिख देता हूं 5 लाख। साथ में उसकी हाउस प्रॉपर्टी हेड की भी इनकम है, लिख दिया मैंने 6 लाख।
कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा उसका बिजनेस या प्रोफेशन भी है, 4 लाख इसकी है। एसेट कोई नहीं बेचा और कोई इनकम नहीं है, 3 हेड की है, तो 3 हेड का टोटल कर लो, कितना आया? 15 लाख। इसका नाम बताओ। ग्रॉस टोटल इनकम। और गवर्नमेंट कह रही है भाई देखो वैसे तो इसके ऊपर हम टैक्स आपसे ले सकते हैं, एक्सपेंस तो आपके माइनस करवाई दिए ना, चलो आप भी क्या याद करोगे, कुछ कंसेशन आपको कर देते हैं। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के कंसेशंस गवर्नमेंट ने दिए हैं। एक सेक्शन 80CCD2 है, बाद में आएगा, डिस्कस करेंगे। एक 80CCH2 है और एक 80JJAA है। इन सेक्शन के कंसेशन जो भी बनते हैं वो लेस कर देंगे। लेस करके जो आएगा उसका नाम है टोटल इनकम। इस पे टैक्स लगेगा। तो इसमें मैं फिगर लिख देता हूं, ऐसे कुछ भी। मान लो ये 2 लाख रुपए आया, 2 लाख रुपए आया तो 2 लाख लेस कर देंगे, 13 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है। पहले क्या करना है, हर हेड में इनकम निकाल लेना, स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लो। कोई क्लाइंट आ जाए कैसे डील करना है, हर हेड में इनकम निकाल लेना, फिर टोटल कर लेना ग्रॉस टोटल इनकम। फिर अगर उसके ये कंसेशन बनते हो, ये जब तीनों सेक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा आपको ये कंसेशन किस बात के हैं। तो ये मतलब छोटी मोटी पार्ट होता तो मैं अभी आपको हिंट देता, ये छोटा मोटा पार्ट नहीं है, डिटेल्ड पार्ट है। इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या चीज है। अभी आप ये मान के चलो गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो आप समझते हो, ये गवर्नमेंट का डिस्काउंट है। ले भाई तेरे लिए डिस्काउंट कर दिया, बस और बोल क्या कहेगा चाहता है। अब डिस्काउंट के बाद तो टैक्स निकालेगा, निकाल 13 लाख के ऊपर टैक्स। कितना टैक्स बनेगा वो भी बताऊंगा। अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने इनकम टैक्स ऑलरेडी पढ़ा हो, बीकॉम में कहीं पर, बताओ किस किसी ने पढ़ा है? 1 2 3 4, आप चारों ग्रेजुएशन से हो, डायरेक्ट एंट्री से हो। फाउंडेशन वाले बच्चे ने तो पढ़ा नहीं होगा, है ना। बाकी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो शायद है नहीं, सेकंड सेमेस्टर में है शायद, सेकंड सेमेस्टर में ना। तो जिन्होंने पहले पढ़ा वो कंफ्यूज हो रहे होंगे जरूर कि सर ये क्या लिखे जा रहे हो आप, ये हमने आज तक नहीं देखा, ये तो डिडक्शन 80CCATU होती है और आप क्या लिखे जा रहे हो। बताओ ये बात आ रही है कि नहीं आ रही मन में? डिडक्शन है ना, ये डिडक्शन वो सेक्शन 80C2ATU था ना, यही तो थे। तो मैं तो कुछ और लिखे जा रहा हूं। तो अब इसकी बात सुन लो, वो सब गए गायब, 3 रह गए, हटा दिए सारे। 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, 80GG, GGA, GGB सब गए ऊपर, बच गई है, सबकी विदाई कर दी है। मोदी जी ने कहा हटाओ ये सब, क्या बकवास है फालतू की, किस बात का कंसेशन, निकालो टैक्स सारे। कंट्री को कैसे चलाएंगे हम, चाइना से कैसे लड़ेंगे हम? सब लोगों को कंसेशन चाहिए, किसी को डिस्काउंट चाहिए, किसी को कंसेशन चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। बस ये 3 है, चुपचाप लेना ले लो जाओ। ये चेंज है, मतलब इस तरह से लगभग सारा ही चेंज है। तो जिन्होंने भाई पहले पढ़ा है, पहले बता रहा हूं पूरा भूल जाना। पहले क्या होता था, जो पढ़ा है तो इसमें 10-20% का चेंज आता था। अभी मैं इसके आगे करवाऊंगा, फिर देखना जिन्होंने स्टडी किया वो कहेंगे पता नहीं क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये है ही नहीं, सब कुछ सारा बदल गया है। मुझे नहीं पता आपने कहीं डेमो क्लास ली हो, और डेमो क्लास में अभी भी वही करवा दिया 80C2ATU, मुझे नहीं पता, करवाया तो बिल्कुल गलत करवाया, गायब हो गया ये सेक्शन करवानी है नए वाले। भाई बुक तो मेरी भी है, तो मैंने पहली क्लास में बुक आपको क्यों नहीं दे दी? क्योंकि भाई ये सब बदल गया है, सारी नई बनानी पड़ेगी मुझे कंप्लीट। पहले क्या था, इसी बुक में थोड़ा बहुत चेंज करके बुक बन जाती थी। अब की बार दोनों हाथ खड़े होंगे मेरे, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक कैलकुलेशन बदलेगा। ये पेज मैंने कल 3-4 घंटे बैठ के बनाए, भाई आज की क्लास का काम चल जाए। पहले इसमें चेंज किया बुक में, अभी इसमें चेंज नहीं, अभी टोटली रिजेक्ट हो गया, कंप्लीटली रिजेक्टेड है तीनों बुक मेरी, नहीं आएगा। बहुत सारे टीचर अभी सोच रहे हैं क्यों इतनी मेहनत करें, यही दे दो ना, उनको बता देंगे क्या है, एंड में बता देंगे, यही पढ़ाई जाओ, बाद में कह देंगे जी ये चेंज आया।
बाद में कहने से कैसे याद आ जाएगा भाई, ये तो पहली क्लास से मुझे रटवाने पड़ेंगे। अभी 15 बार बोलूंगा ATCCD2, ATCCH2, ATJJA, 15 बार बोलूंगा तो याद होंगे, ऐसा कैसे कैसे याद हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना अगर आप कहीं भी डेमो क्लास में, क्योंकि अभी तो डेमो क्लास ही चल रही है। रेगुलर क्लास तो देखो जो फाउंडेशन का बच्चा वो तो सीरियसली रिजल्ट के बाद ही आएगा। डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा तो अभी सीरियस है भाई, उसका तो वो तो इजी रेडी। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूं, तो इस समय जब बंदा फ्री होता है तो बंदा कहता है चल यार ले लो डेमो क्लास, यहां भी ले लो, यहां भी ले लो, यहां मार्क क्या जा रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ये नोटिस कर लेना, अगर टेक्स्ट की डेमो लो और आपको लिखवाए ATC to ATU, वहीं समझ जाना भाई ये तो पुराना मटेरियल है। और ये 3 लिखवाएं तो समझ जाना ये नया मटेरियल है। ये तो सेक्शन इस साल से आया है, ये तो था ही नहीं आज तक। अग्निवीर का नाम सुना आपने? अग्निवीर, ये अग्निवीर कॉर्पस फंड ये आया इसी साल से। अग्निवीर कॉर्पस फंड अभी तक था ही नहीं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये उसका एंट्री है। ठीक है, अभी आगे भी देखना, मैं जब करवाऊंगा तो जिन्होंने पहले कहा हुआ वही नोटिस कर पाएंगे, जिन्होंने पहले स्टडी उनको क्या पता। तो मैं बता रहा हूं आपको कि अब की बार पूरा बदलना पड़ेगा, सारा बदल के पढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, सारी ये 3 बची हैं, सब गई ऊपर, ये 3 रहेगी। 20 थी, 20 में से 3 बची है, 17 गई, 3 बची है? हल्का हो गया, यही पर्पस था। उन्होंने कहा लोग आते हैं हमारा कान पकड़ लेते हैं, जी मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल, लाओ कर देते हैं सिंपल, बाद में मत कहना टैक्स बढ़ गया। तो लेकिन उन्होंने कंपनसेट कर दिया, उन्होंने कहा 7 लाख तक की इनकम वाले का कोई टैक्स नहीं, जाओ माफ किया बस। 7 लाख तक के इनकम वाले को टैक्स छोड़ दिया, माफ कर दिया। मोदी जी ने कहा ये लो और क्या चाहिए भाई, 7 लाख तक मत दो टैक्स, इसके ऊपर दे देना। तो उन्होंने कंपेंसेट कहीं किया है, चलो यहां कंपेंसेट कर देते। देखो मैं कैसे, मैंने कहा भी इस सामान पे मैं तुम्हें 10% दूंगा, इस पे 5 दूंगा, इस पे 2 दूंगा, इस पे 3 दूंगा, खत्म करना यार, टोटल मिला के 3000 रुपये ले ले, बात खत्म कर। तो 3000 हो गया, घूम फिर के बात वही आएगी, एक सेंटेंस में बात खत्म होगी, 3000 रुपये मिलेंगे। वो कर दिया इन्होंने, पहले इसमें इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे वो हो जाएगा। हटाओ ना, सब 7 लाख तक के सब माफ हो जाओ। अब ये छोड़ दो जो हमारे रिडक्शन थे 15-20, ये रह गया। ठीक है, अब इस पे टैक्स निकालना है। अब मैं टैक्स के रेट देता हूं। जब मैं टैक्स के रेट दूंगा, जिन्होंने पहले पढ़ा है वो फिर कहेंगे ये कौन से रेट है, ये तो रेट है ही नहीं। देखो रेट, देखो इसके आगे, अगले पेज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, पेज 14 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। राइट ए नोट ऑन कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। टैक्स ऑफ इंडिविजुअल शैल बी कंप्यूटेड एट स्लैब रेट्स इन द रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट। अब देखो टैक्स रेट ये हैं, वो 2.5 लाख वाले वो सब हट गए, 3 लाख तक की आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। अगले 3 लाख तक आपका रेट लगेगा 5%, अगले 3 लाख पे लगेगा 10%, अगले 3 लाख तक 15%, अगले 3 लाख तक 20%, इससे ज्यादा पर 30%। ये रेट है। देखो कैसे, मेरी टोटल इनकम मैंने कैलकुलेट की, मेरी टोटल इनकम ये आई है 10 लाख। तो टैक्स कैसे निकालना है? पहले 3 लाख पर उनसे कोई टैक्स नहीं है। जो मैं 7 लाख वाली बात कह रहा हूं वो कुछ और है, अभी आएगी, आगे आएगी 7 लाख वाली बात, अभी 3 लाख वाली समझना। इसके बाद अगले 3 लाख, 10 लाख है ना, 3 तो 10 में से ये गया 3, 5% का टैक्स दे देना 15,000 रुपये। अगला 3 लाख 10% दे देना 30,000। अगला 3 लाख, अगला 3 तो पूरा ही नहीं हुआ, बचा ही एक है। अगले 3 लाख तक जो भी था 15% का रेट लगता, लेकिन 1 लाख ही बचा है, 1 लाख का 15%, 15,000। ठीक है, टोटल कर लो 60,000। तो अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं भाई टोटल इनकम 10 लाख का टैक्स कैलकुलेट करो, तो टैक्स आप ऐसे कैलकुलेट करके दिखाएंगे कितना, 60। अगर मैं टोटल इनकम 12 लाख बताऊं तो 12 लाख बताऊं तो यहां तक तो सेम ही रहेगा ना, 9 लाख तो आएगा ना, ये 3 लाख आ जाएगा।
3 लाख का 15%, 45, 45 प्लस 45, 90, फिर 12 लाख हो तो, और 15 लाख हो तो 3 लाख पे 45, अगले 3 लाख का 20%, 60, 90 प्लस 60, 1,50,000, और 15 से ज्यादा हो तो 15 के ऊपर सारे पे लगेगा कितना, 20%। हाँ जी, क्या करें? 7 लाख ना, हमें कह रहा हूं ना, बीच में अभी 7 लाख वाली बात बताऊंगा, अभी कुछ और बात है वो भी ये बेसिक पार्ट है, इसी में से 7 लाख की फिगर अभी मैं निकालूंगा। पहले कैसे करते थे बताता हूं। पहले था 2.5 लाख, ठीक है, फिर अगला 2.5 लाख 5%, फिर अगला 5 लाख 20%, फर्क है। और अगर उसकी ये 60 ईयर है, बदल जाता था, 80 ईयर बदल जाता, अब ये 60 वाले का भी यही है, 80 वाले का भी यही है, तो मिलाओगे तो बहुत चेंज है। पहले आपको ध्यान है सीनियर सिटीजन, अब कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, सब बराबर है। वेरी सीनियर सिटीजन बराबर है, सब गायब कर दिए। चाहे तुम सीनियर हो, चाहे वेरी सीनियर हो, चाहे नहीं हो, एक ही रेट है, इसी रेट पे एक ही रेट कर दिया सबका। नॉन रेजिडेंट का अलग सिस्टम था, रेजिडेंट का अलग सिस्टम था, दोनों का सेम कर दिया। आपको ध्यान हो, नॉन रेजिडेंट में 60-80 की एज को मानते नहीं थे, उसको सीनियर सिटीजन नहीं माना जाता था, वो बड़ा कॉम्प्लिकेट था। ये हिस्सा समझाने में इसमें हमें बोलना पड़ता था, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। वो अब कुछ नहीं बताना, हम सीधा कहेंगे यही है। ये पहले हम स्लैब लगा के बताते थे, ये जनरल है, सीनियर सिटीजन के नोट करो, ये वाली स्लैब है, वेरी सीनियर के ये वाले हैं। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसे सीनियर नहीं माना जाएगा। 2 क्लास इसी में खर्च होती थी ये बताने में। अब 5 मिनट का काम है कि भैया यही रेट है बस, एज वेज कुछ नहीं। पहले वीमेन का अलग होता था, कई 15 साल पहले वीमेन का अलग था, मेन का अलग था, 60 का अलग था, 80 का अलग था, इसका अलग था, उसका अलग था, उसका अलग था। अब भाई तुम मैन हो, वीमेन हो, यंग हो, ओल्ड हो, सीनियर हो, जूनियर हो, एक ही रेट है। तो उस हिसाब से सिंपल व्यू हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने कैलकुलेट किया था कि पहले 8 क्लास लगती थी फर्स्ट चैप्टर में, अब मुझे लगता है शायद 5 क्लास में काम चल जाएगा, 3 क्लास मेरी कट जाएगी, इस वजह से सिंपल हुआ है। तो एक बार आप रेट देखो जरा, यहां से रीड करके देखो, रेट को रट लो। अभी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, सॉल्व करना आपको, रेट को रट लो, देखो रेट को। अब देखो मैं फिगर लिखूंगा यहाँ 3-4, उस पर आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेटर सबके पास है ना, सभी लाए हो ना, तो आप कैलकुलेट करना, जिसको मैं कहूंगा वो यहां आके अपना सोल्यूशन कॉपी करेगा, ठीक है। 3-4 फिगर लिखूंगा, मैं जिसको भी कहूंगा जी जाओ आप सोल्यूशन कॉपी करो या सोल्यूशन कॉपी कर लेना, बाकी सब मिला के देख लेंगे ठीक है कि नहीं है। कैलकुलेटर यूज करना, मोबाइल यूज मत करना क्लास में बिल्कुल भी। आज की तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेटर, बिकॉज उसमें एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, स्पीड बहुत कम हो जाएगी और वहां मारे जाओगे। आज तो कोई बात नहीं, आज तो अलाउड है। मैं वैसे कह रहा हूं, देखो होता क्या है भाई, अपनी प्रैक्टिस हो गई मोबाइल पे, और एग्जाम में तो आपको पता मोबाइल पे नहीं करने देंगे, तो वो स्पीड आपकी बनेगी नहीं। जो हमें बहुत तेज चलना है, बहुत फास्ट और एक्यूरेट चलना है। अभी तो मैं आपको पहला क्वेश्चन में, फिर मैं आपको टाइम लिमिट दूंगा, अभी 2 मिनट के अंदर फिनिश करना है। वही जो फाउंडेशन में मैथ वाली कहानी, समझ गए ना, ट्रिक्स कैलकुलेटर की, और वो ट्रिक्स मोबाइल पे कैसे आएंगी। यू हैव टू गो वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। आज की कोई बात नहीं, आज तो करो जो मर्जी करो, ठीक है। लिखो फिगर, कैलकुलेट इनकम टैक्स in the following cases. Number 1, क्या हुआ, क्या चलवाना कुछ। Mr. X has
total income rupees 18 lakh. Mr. Y has total income rupees 32 lakh. Mr. Z has total income rupees 46 lakh 60,750. बस तीनों में कैलकुलेट करके देख लो.
हाँ जी बताइए, हो गया सवाल सभी का? तो यहां कॉपी कौन करेगा आप में से? आ जाओ, आइए जरा कॉपी कर दीजिएगा, बाकी सब मिला लेना, कहीं फिर कोई डाउट होगी तो डिस्कस कर लेंगे। सारे करने तीनों पार्ट कर दो, क्योंकि टैक्स में क्या है, जैसे कैलकुलेशन है, जो मेन क्वेश्चन बनेगा ना उसका ये कैलकुलेशन 1% बनेगा। देयर विल बी सो मेनी अदर कैलकुलेशन, बिकॉज वो क्वेश्चन होगा एक पर्सन को इतना मिला है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, वो खर्चा है, उसकी टोटल इनकम निकालो, फिर ये निकालो। मतलब आपको बहुत स्पीड चाहिए और बहुत एक्यूरेसी चाहिए, तो बिगिनिंग यहां से होती है। यहां से स्पीड एक्यूरेसी बनाएंगे, फिर पार्ट ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, धीरे धीरे इसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे। तो लेट्स सी, तीनों पार्ट ये सॉल्व कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये लाइट किसके लिए है? हाँ जी, करेक्ट और नॉट? किसी को डाउट? ठीक है जी, चलो आगे। कर लेने दो, फिर डिस्कस करते हैं। 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दो। हाँ जी बताइए, करेक्ट? चलिए ठीक है।
हाँ, ये करेक्ट है यहां तक? अब देखिए, इसमें पहले एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर आप डाउट पूछ लेना। एक छोटी सी बात, फिर आप डाउट पूछ लेना। ये मैंने टोटल इनकम लिखी है 18 लाख, ठीक है। अगर मैं लिखूं 18,10,595, तो इसमें एक ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप टैक्स निकालेंगे, पहले ये 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होना जरूरी है। अभी तो मैंने जो फिगर लिखी है सारी 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ है। बाई चांस मैं फिगर ये दे दूं तो इस पे डायरेक्ट टैक्स नहीं निकालना, पहले इसको राउंड ऑफ करना। लास्ट में डिजिट 5 है या ज्यादा है तो हायर मल्टीपल पे ले जाना, तो ये 600 हो जाएगा। राउंड ऑफ करना सेक्शन 288A में, लिखना 1810 600, फिर टैक्स कैलकुलेट करना। इसी तरह से जो टैक्स एंड में निकला है, ये जो तीसरे केस में टैक्स निकला है, इसके एंड में देखो 5 आ रहा है। 5 आ रहा ना, ये 5 है ना। तो टैक्स जब निकालोगे तो भी फिगर 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होनी चाहिए। इसमें अगला स्टेप आएगा राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B। इनकम का ए है, इसका बी है, और 10 के मल्टीपल में राउंड हो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। तो इन दोनों पार्ट को पहले थ्योरी में आपको रीड करवाता हूं, थ्योरी में रीड करवा देता हूं, फिर आप डाउट पूछ लेना। थ्योरी में पार्ट कहां लिखे हुए हैं, लेट्स रीड। देखो पेज नंबर 14 के टॉप पे, पेज नंबर 14 के टॉप पे, पेज नंबर 14 के टॉप पे देखिए क्या लिखा है। टोटल इनकम shall be rounded off under section 288A in the multiples of ₹10, and for this purpose any पैसा shall be ignored। साथ में पैसा भी तो पहले उसको हटा देना। And the last digit is, and if the last digit is 5 or more, rounded off to the higher multiple, otherwise rounded off to the lower multiple। जैसे 628,456 राउंड ऑफ हो जाएगा 628,460, फिर 628,455 राउंड ऑफ हो जाएगा 628,460, फिर 628,454 राउंड ऑफ हो जाएगा 628,450, फिर 628,455.99। पहले 99 पैसा हटा लो, अब एंड में 5 तो हायर पे राउंड ऑफ हो जाएगा। कंफ्यूजन सिर्फ आती है लास्ट पॉइंट में 628,454.99। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि भाई 99 पैसा है तो चलो पहले इसको 5 कर दो, 4 का 5 कर दो। 5 करेंगे तो हायर मल्टीपल पे जाएगा, जबकि ऐसा नहीं करना। पहले पैसा हटाना, 99 हटा दिया, हटाने के बाद ये 4 रह गया, 4 है तो लोअर मल्टीपल पे जाएगा। एक बार रीड करके देख लो, ठीक है, एक रीडिंग लेके देख लो और फिर डिस्कस करते हैं। एक बार और रीड करके देख लो जो लिखा हुआ है। देखो मैं लिख रहा हूं इनकम 7,29,674, पैसा 95, 288A में राउंड ऑफ करके आप कितना करोगे 670 या 680? 70 की 80? कितने स्टूडेंट 70 करेंगे रेज हैंड, कितने स्टूडेंट 80 करेंगे रेज हैंड, और कितने स्टूडेंट है जिन्होंने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया? 2 बच्चों ने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब भी हम रीड करेंगे उसके बाद एक बार आप अपने आप द्वारा जरूर रीड करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर तीसरी बार आप रीड करेंगे। उसको इतनी बार रीड करना है, इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि दिमाग में घुस जाए, फिर कोई क्वेश्चन सामने आए बिना सोचे समझे फास्ट आंसर देना है। क्या लिखा था उसमें? पहले पैसे को हटा लो, हटा लो, हटा दिया तो एंड में क्या बचा 4। 4 का मतलब है लोअर पे जाएगा।
जबकि नॉर्मल सिस्टम कोई अपने दिमाग से लगाएगा, वो कहेगा भैया 74 के आगे 95 है, पहले 74 का 4 का 5 कर। लेकिन वो कॉमन सेंस है, नॉर्मल लॉजिकल है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो एक्ट में लिखा वही कर सकते हैं, चाहे गलत लिखा गलत ही करेंगे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए हम बार बार रीड करते हैं एक्ट क्या कह रहा है। अब एक बार और रीड करके देखो क्या लिखा है, ठीक है? एक रीडिंग और लेके देखो, इसी पार्ट को रीड करो, सेक्शन भी याद करो, क्योंकि मैं एक क्लास के बाद आपसे सेक्शन पूछूंगा तो सबको सेक्शन याद नहीं होगा, सेक्शन सारे याद करने हैं, बार बार रीड करना है। पेन आपके हाथ में हो, पेन खुला हुआ हो, अपने आप जो कुछ आपको लिए अंडरलाइन करना है, जैसे इसमें 5th केस है, 5th पेज को पूरे को अंडरलाइन कर लो कि 5th केस को ध्यान में रखना है, इसका सेक्शन अंडरलाइन कर लो, सेक्शन को ध्यान में रखना है। मतलब साथ साथ इसको याद जरूर करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसी तरह से टैक्स का दिखाऊं, टैक्स को भी राउंड ऑफ करना है। पेज नंबर 16 पे आइए, 16 क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 की पहली 2 लाइनें छोड़ दो, तीसरी लाइन में आ जाओ। राउंडिंग ऑफ टैक्स, सेक्शन 288B। इनकम का कौन सा सेक्शन था? 288A। और टैक्स का B। लिखा इसमें भी वही है जो उसमें लिखा है, एनी अमाउंट पेबल, अमाउंट रिफंड ड्यू शैल बी राउंडेड इन द मल्टीपल 10 सिमिलर मैनर। जैसे 288A में किया था वैसे B में करना है। तो अभी जो हमारा आंसर आया था, तो इसमें आगे आप क्या करोगे, इसके आगे लिखोगे राउंडेड ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 288B, यू ऑब्लिक ऐसी अंडर सेक्शन, तो बन जाएगा 10 कितना 98 है 230, करेक्ट। अब डाउट पूछो, इतने पार्ट तक इसको डाउट है पूछिए, इतने सारे पार्ट में कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में पूछिए, यहां तक के पार्ट में। रिपीट करूं, क्लाइंट आपके सामने है, सबसे पहले क्या करना है, पहचानना कौन सी कैटेगरी की इनकम है। जब पहचान लो तो उस कैटेगरी के जो रूल रेगुलेशन है वो लगाने हैं, दूसरी कैटेगरी के नहीं लगाने, हर कैटेगरी का अलग अलग सिस्टम है। 5 कैटेगरी, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, अगला बिजनेस प्रोफेशन, अगला कैपिटल गेन, अगला अदर सोर्सेज। सेक्शन के हिसाब से सबसे पहले सैलरी। अब मैं इसके सेक्शन बोलूंगा, याद करना, 15 to 17, 15, 16, 17 सैलरी के। हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेके 27 तक, 22 से 27 तक। बिजनेस 28 to 44 DB, 28 to 44 DB। कैपिटल गेन 45 to 55 A। अदर सोर्सेज 56 to 59। लिखा हुआ रीड करवाता हूं, ये सेक्शन साथ साथ याद करने, आपके एग्जाम में लिखने होते हैं सेक्शन। सेक्शन लिखे बिना बढ़िया मार्क्स नहीं आते, आते तो है मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं आते। देखो पेज नंबर 13 के बॉटम पे आओ, 13 पेज पर टोटल इनकम ऑन एसएससी शैल बी कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स, कंप्यूट इनकम द असिस्टेंट ऑल द 5 हेड्स। अब हेड्स के सेक्शन ये रहे, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन कौन से, 15 to 17। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन कौन से, 20 to 27। 10-10 बार बोलोगे ना तो याद होंगे, मैं बता रहा हूं आपको, जोर जोर से बोलोगे, नहीं तो याद नहीं होगे। जितने आज की क्लास में उतने अगली क्लास में आएंगे, फिर उतने अगली में आएंगे, उतने अगली में आएंगे, ऐसे जीएसटी में इतने इसमें आएंगे, टोटल मिला के 500-700 जा रहे हैं, सारे याद हो जाएंगे। पहली क्लास से बोल बोल के याद करो, नहीं तो नहीं याद होंगे। तो ये सेक्शन जरूर याद करने हैं, जीएसटी के साथ सारे याद करवा दूंगा मैं, आप ट्राई करना, हो जाएंगे। तो सैलरी के सेक्शन कौन से, 15 to 17। हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27। बिजनेस फैशन 8 to 44 DB। कैपिटल गेन 45 to 55 A। अदर सोर्सेज। अब 1 मिनट का टाइम है, जिसको मैं बोलूंगा अपनी सीट पे खड़े होकर फटाफट सेक्शन बोलने हैं। अगर सही नहीं बोला तो सीट पे खड़े रहना, 10 मिनट लगाओ, 2 मिनट। अभी याद करवाता हूं आपको, सारे याद करें।
देखो अब एक बात आपको बताता हूं, जो कुछ टैक्स का इंटर के सिलेबस में है ये सारा सीए फाइनल के सिलेबस में है। ये बात किसी और सब्जेक्ट में नहीं है, सिर्फ टैक्स में है। यानी टैक्स सेल्स छूट से 2 बार पढ़ाएंगे बच्चों को, यही सारा का सारा सीए फाइनल में है। आप सीए फाइनल की बुक उठा लेना, मॉड्यूल और इंटर का मॉड्यूल मिला लेना, मिलाने बैठ जाना, 80% से ज्यादा मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है आगे आप सेक्शन याद करोगे, आपके फाइनल में भी काम आएंगे, और चार्ट अकाउंटेंट बात बनने के बाद तो काम आएंगे ही आएंगे। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओगे, इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करोगे, वो कहेगा कैसे जी, कहां लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत सेक्शन बोलना है, देख लो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है, सेक्शन 18 में लिखा हुआ है। और आपने कहा पता नहीं जी, लिखा तो हुआ है कहीं, मैं देखता हूं, ढूंढता हूं, इनकम टैक्स लेके बैठ के ढूंढने, तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा जाओ उठो यहां से, कल आने जाओ, पता है नहीं कहां लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, आपको ऑन द स्पॉट बोलना है, इस सेक्शन में लिखा, यहां रहा, ये पढ़ लो, ये लिखा हुआ है। इस कदर ये एक्ट याद होना चाहिए, गीता से ज्यादा, बाइबल से ज्यादा और कुरान से ज्यादा। गीता, बाइबल, कुरान एक चार्ट अकाउंटेंट की यही है, तीनों से ज्यादा याद होना चाहिए ये। इसका हर पेज पता होना चाहिए इसमें क्या लिखा है। तो ये एक चार्ट अकाउंटेंट की एक्सपर्टाइज है। वहां पे जाके वो चार्ट अकाउंटेंट कहलाएगा, मेंबरशिप लेके, डिग्री लेके नहीं कहलाएगा। इसीलिए एक चार्ट अकाउंटेंट ने सीए किया, स्टार्टिंग में उससे पूछ लो कि भैया तेरी प्रैक्टिस कैसी है, भाई प्रैक्टिस ऐसी है कि रोटी खा लेता हूं। 10 साल बाद पूछ लो, प्रैक्टिस ऐसी है कि भाई हर महीने 1,00,000-1,50,000 बना लेता हूं। फिर उसके बाद 60 की एज निकल गई तो किसी ने पूछा रिटायर हो रहे हो, रिटायर कहा, अब तो मेरा काम स्टार्ट हुआ है, अब तो मुझे याद हुआ है, आजकल तो हर महीने 15-20 लाख रुपए बना देते हैं। 70 की एज, भाई अब तो रिटायर, नहीं अब तो पीक पे हैं, अब तो काम जबरदस्त स्टार्ट हुआ है। 80-85 तक चार्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है जबरदस्त काम करते हैं। 80-85 की एज वाले बहुत है जो साल में 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ रन करते हैं। वो ये स्टेज जब आएगी तब एक्सपर्टाइज कहलाएगी, एग्जाम पास करने से नहीं होगी। सो स्टार्ट कहां से होगा, ये तो मैंने एंड बताया है। स्टार्ट यहां से जो मैंने स्टार्ट करवाया है, याद करो भाई सेक्शन, अभी की अभी याद करो, अभी की अभी सुनाओ, अभी के अभी कैलकुलेट करो, अभी के अभी चेक करो। ये प्रोसेस चलेगा, इंटर में चलेगा, फाइनल में चलेगा, फिर एग्जाम पास होगा, फिर प्रैक्टिस में चलेगा, फिर एक दिन आएगा आप कहोगे भैया आ जाओ क्लाइंट कोई सा भी, जिसका टैक्स बचाना बचा देंगे हम, 5 करोड़ वाले का 0 कर देंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिसयूज करते हैं इसको। पहले हम यूज करना सीख लें, फिर मिसयूज करना सीखेंगे, इसको कैसे मिसयूज करते हैं और कैसे गायब करते हैं टैक्स को। और इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता, टैक्स गायब हो जाता है। स्टार्टिंग यहां से है, ठीक है। अब इसके आगे बताता हूं। सेक्शन याद हो गए ना ये सारे, सबको पूछने की जरूरत तो नहीं ना। चलो आगे देखो। अब गवर्नमेंट से ये जो टैक्स आपने निकाला, आपको क्या लग रहा है बात खत्म हो गई? नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। खत्म कैसे हो गई? आओ जरा पेज नंबर 16 पर। अच्छा देखो, टाइम टेबल मेरा क्या रहेगा मैं बता देता हूं। मेरा टाइम टेबल है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। इन तीनों दिनों में है 11 से 2 और इसमें है 11 से 4:30। ये टाइम टेबल लिखा है ना उसमें पैम्फलेट में। 11 से 2 मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 11 से 4:30 संडे। तो संडे को तो ब्रेक करेंगे, बाकी 3 दिन ब्रेक नहीं करेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ब्रेक करने की जरूरत तो नहीं ना, क्योंकि मेरा पहला बैच भी था, उसमें भी ये टाइम था, ब्रेक हमने कभी किया नहीं, क्योंकि वो फ्लोर टूट जाता है सारा। ठीक है, तो हमारा वैसे 3rd फ्लोर पे भी है, वो फाउंडेशन का क्लासरूम है, ये इंटर का क्लासरूम है। तो मेरा टाइम टेबल ये है। अब आप बताओ इस टाइम टेबल में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? और मेहता सर का जो है उनके भी शायद यही डेज है कि डिफरेंट डेज है? टीटीएस, हाँ टीटीएस है, उनके टीटीएस है 2 to 5। और जतिन सर के है मेरे वाले डेज MWF 2 to 5। और जो लॉ की क्लास है वो 11 to 2 रहेगी टीटीएस में आई थिंक। तो 2 क्लास टीटीएस में है, 2 क्लास MWF में है। डेली आएंगे 11 बजे, डेली जाएंगे 5 बजे।
तो इतना तो चल जाएगा ना, 6 घंटे से ज्यादा नहीं है। सुबह आराम से सो, सुबह सुबह उठ के भागने की जरूरत नहीं है, आराम से 8 बजे तक सो, रात को पढ़ते रहो, खाना वाना खा के सुबह रेडी होके चले आओ। कितनी भी दूर से आना हो, चाहे फरीदाबाद से आ जाना 11 बजे, चाहे गुड़गांव से आ जाना, कहीं से भी आ जाना, तो 11 बजे तो कहीं से भी आ जाओगे। तो हमने सुबह का इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है कि सुबह सुबह आने में बड़ी दिक्कत होती है कुछ बच्चों को, फिर वो लेट आते हैं। 8 बजे की क्लास है, कुछ बच्चे 8:30 आते हैं, कुछ बच्चे 9 भी आ जाते हैं। तो आप बताओ, आपके सजेशन क्या है, क्या ये टाइम ठीक है? कुछ प्लस माइनस तो नहीं करना। संडे को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि भाई मुझे एक दिन चाहिए लंबी क्लास के लिए, तो इसलिए भी ज्यादा है। लंबी क्लास मुझे 11 से 4:30 या 5 तक संडे को चाहिए लंबी क्लास, बाकी 3-3 घंटे चलती रहेगी। और जैसे ये तो क्लास मतलब ये ट्रायल क्लास ही समझो, डेमो क्लास ही समझो। मेरे हिसाब से तो जब बैच शुरू होगा प्रॉपरली तो शुरू से ही शुरू कर लेंगे। ये मैं ऐसे ही करवा देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्या नुकसान है। और जो क्लास है 2 से 5 की बजाय मैं सोच रहा हूं मेरी क्लास मेरे टाइम टेबल पे क्यों ना लूं मैं, तो आप तो 11 से 2 भी आ सकते हो ना। तो जैसे मान लो आज क्या डे है, आज ट्यूसडे है, तो अगली क्लास कल जैसे वेडनेसडे है, तो अगली क्लास वेडनेसडे को दे दूं, कल 11 से 2 सूट करता टाइम, आ सकते हो सभी, प्रॉब्लम है। ये टाइम रख ले, मैं सोच के जो रेगुलर टाइम है वही क्यों ना रखे, कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आपको भी कंफ्यूजन नहीं, आपको पता लग जाएगा ये टाइम है, मुझे पता लग जाएगा ये टाइम है, फिर जिस टाइम पे एक्चुअल आना उसी टाइम पे आएंगे तो रिहर्सल हो जाएगी, है ना। 11 से 2 ही कर लेते हैं भाई, उस टाइम पे तो आना ही पड़ेगा आपको 11 से 2 में, तो मुझे भी याद रहेगा क्योंकि अभी मुझे खुद को नहीं याद, मैं खुद देखता हूं मेरा टाइम टेबल क्या है, मेरा MW है कि TTS है क्या है, मुझे खुद को नहीं याद, तो कम से कम मुझे याद हो जाएगा मेरा ये टाइम टेबल है, आपको भी याद हो जाएगा ये टाइम टेबल है। तो अगली क्लास रख लेंगे वेडनेसडे को, कल फिर आगे डिसाइड कर लेंगे। और जो बैच प्रॉपरली मेरे हिसाब से तो 16 अगस्त से स्टार्ट होगा, जब फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा आपको मैं 2-3 क्लासेस ऐसे दे देता हूं कि देख लो आप भी कि भाई कुछ उस समय आओगे तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन कॉस्टिंग में मेहता सर कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैच अभी स्टार्ट कर देंगे। मान लो एक टॉपिक खत्म हो गया, नए बच्चे आएंगे नए टॉपिक से ले लेंगे। टैक्स में नहीं होता, टैक्स में तो अगर किसी ने जैसे मान लो आज की क्लास मिस कर दी, जो कल आएगा उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा। एक सिंगल क्लास मिस कर दी, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। रेगुलर बैच में तो अगर आप मिस करोगे तो मैं आपको बैकअप प्रोवाइड करवाऊंगा, नहीं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। और बैकअप देखे भी ना आओगे तो प्रॉब्लम आएगी, ये टैक्स में प्रॉब्लम है। देखो रिकॉर्डिंग का सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी रिकॉर्डिंग हुई, अब इसके जो कार्ड है रिकॉर्डिंग के वो वीडियो लैब में जाएंगे, वीडियो लैब वाले इसका 4 या 5 दिन के बाद लेक्चर तैयार करेंगे। जैसे पूरी मूवी बनती है ना, ये बिल्कुल वही काम है। इधर से मेरा फोटो कैप्चर कर रहा है कैमरा, ये साउंड कैप्चर कर रहा है कंप्यूटर, लिखा हुआ पार्ट कैप्चर कर रहा है एक सॉफ्टवेयर, इन तीनों की मर्जिंग करेगा वो वीडियो एडिटर, तीनों को आपस में मैच करेगा, सेम जैसे मूवी बनती है। 3 घंटे की मूवी बनाने में 1 साल लगता है, ये फिर भी 4 दिन में तैयार कर देंगे। तो हम आपको क्या देते हैं, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है BB फ्लैश, उसको क्लिक करते हैं, उसके क्लिक करने से ये जो स्क्रीन है ये पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी और क्लास के तुरंत बाद इसको शेयर कर सकते हैं। तो उसके अंदर पिक्चर नहीं होगी, फोटो नहीं होगी, तो जो बैकअप होगा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का होगा। और जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चे होते हैं उनको पूरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, इसके साथ होती है। तो बैकअप का अलग होता है, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव अलग होता है। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है उसके साथ, तो ये मिलेगा। अब अगर इसको मैं अनलिमिटेड कर दूं, आधे बच्चे आ सकते हैं, नहीं आएंगे, घर बैठे रहेंगे, वो मिल जाएगा। ये पूरे बैच में मिलेगी 15, पूरे बैच में 15 क्लास आप मिस कर सकते हो। 15 क्लास भी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप हर क्लास में मिस करने लग जाओगे तो भाई किस किस को शेयर करेंगे, शेयर करने का प्रोसेस बड़ा लेंथी है। इसको अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव पे, शेयरिंग करेंगे, आप यहाँ एक फॉर्म देंगे, वो भर के दे के जाओगे, उसके लिए एंट्री होगी, उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो करेंगे, और सेम डेट तो फिर भी ये शेयर नहीं हो पाता, इसको शेयर करने में 1 दिन तो लग ही जाता है। तो अगर नेक्स्ट डे क्लास है, मान लो मेरी क्लास MWF है, तो 1 दिन बीच में गैप है, तो चांसेस हैं कि कवर हो जाएगा गैप की वजह से, नहीं तो मुश्किल आएगी। और टेस्ट का सिस्टम देखो ऐसा है, मान के चलो हर टीचर का टेस्ट का सिस्टम अलग अलग है, तो मेरा टेस्ट एक संडे को होगा 3 से 6, अगले संडे को अगला सब्जेक्ट, फिर अगला सब्जेक्ट, फिर अगला सब्जेक्ट, यानी हर संडे को एक टेस्ट 3 से 6 रहेगा।
इस सब्जेक्ट का, कभी सब्जेक्ट का, कभी सब्जेक्ट का, यानी संडे 3 से 6 वीक में एक दिन टेस्ट का रहेगा 3 to 6। जो आ सकते हैं आएंगे, जो नहीं आ सकते हैं उनको हमारी साइट पे मिलेगा। जैसे टेस्ट स्टार्ट होगा सेम मोमेंट साथ साथ वो साइट के ऊपर आ जाएगा। जैसे टेस्ट खत्म हो जाएगा साइट से गायब हो जाएगा टेस्ट। जो घर से करेंगे वो गूगल ड्राइव से हमें हमारी मेल के ऊपर भेज देंगे। वो पूरा सिस्टम हमारी साइट के ऊपर है, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, वो सिस्टम ले जाएगा टेस्ट का। और बैकअप का, इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो बैकअप में दे पाएंगे कि पूरा लेक्चर नहीं मिल पाएगा। पूरा लेक्चर वैसे भी देंगे तो एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर आपको की देनी पड़ेगी या की आपको परचेज करनी पड़ेगी। वो 700-800 रुपये की की आएगी, वो परचेज करनी पड़ेगी एनक्रिप्ट। ये मैं बिना एनक्रिप्शन के दे दूंगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत आउट भी हो जाएगा, हो जाने दो। वो बैकअप का लेक्चर है, बीच बीच में से आएगा कभी कभी। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? वॉइस रिकॉर्ड हाँ होती है, दिखा देते हैं आपको एक बार। जो आपको शेयर करेंगे वो कैसे आएगी, साउंड भी आएगी ना, साउंड और रिकॉर्डिंग दोनों आएगी। देखो आप एक बार, अभी हमारे एजाज जी हैं, ये अभी आपको शेयर कर देते हैं, डेमो दिखा देते हैं अभी आपको कि जो आपको बैकअप मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कैसे मिलेगा। हमारे लगा रखिए है ना। हर चैप्टर शुरू में ना ये जो बात है ना कंफ्यूजन वाली, ये मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको देता हूँ। हमारे साथ हैं सर अंकित ओबराय सर, आपको ठीक है सर साथ है। हम तो ओल्ड में भी आपके साथ है, न्यू में भी आपके साथ है। अब क्योंकि ओल्ड है तो ओल्ड भी साथ है। देखो मेरा सब्जेक्ट तो इनकम टैक्स है और साथ में जीएसटी है। हमारा इनकम टैक्स जीएसटी ग्रुप 1 में सबसे लेंथी सब्जेक्ट यही है, या फिर कॉस्टिंग है सर, उस कॉस्टिंग है सर। जारी करो और ओवर। ये डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जब इंसान कंफ्यूजन में होता है। सारे के सारे क्रेडिटिंग कर लोगे ना, 1 2